वाराणसी से एक बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंकी गई है स्याही। स्वामी की गाड़ी पर काला झंडा भी फेंका गया है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी बिहार में अपनी बलिदानी दी, ये गलत फहमी में न रहे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को समुचित सुरक्षा प्रदान करें। अगर कोई घटना हो गई तो यहाँ क्रांति हो जाए और इस सरकार की औकात नहीं है तो इस क्रांति को रोक पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वैचारिक लड़ाई है उस वैचारिक लड़ाई में सामने आए, अगर इस जंग से गुंडागर्दी करने का काम करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हम लोग भी सड़क को उतरने का काम करेंगे। और जितने भी चैनल पर ये साधु महात्मा पाखंडी मंचों पर तलवार दिखा रहे हैं और उन पर इनाम रख रहे हैं, नाक कान हाथ पैर जीभ गर्दन काटने, निवेदन करता हूँ भारत सरकार से कि इनका जब पुराना इतिहास देख लें कि ऐसा तो नहीं कि चंबल के डाकू ये वेश में घूम रहे साधु हो गए। आज हमको ये महसूस हो रहा है कि तुलसीदास जी ने जो काव्य लिखा था तो भारतीय जनता पार्टी का काव्य हो। हाँ, जैसा धर्म की रक्षा करिए हमको पता है। ये केवल 2-2.5% लोग हैं जो धर्म के नाम पर रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। इनसे कमा कर तो खाया नहीं जाता, क्योंकि रामचरितमानस इनकी ऐसी पुस्तक हो गई है कि रामचरितमानस का पाठ कराते हैं और अपना पैसा वसूलते हैं। तो इनका ये धंधा है, इस धंधे का हम विरोध करते हैं। हमको मना करते हैं। इस देश में अगर सही बात उठाना अगर विरोध के लिए है तो फिर हम नहीं डरते इस चीज़ से, हमारा हो जाए विरोध। इन लोगों को आज तक इन्हें पढ़ने से वंचित करा गया, आज पढ़ लिए हैं, आज समझ में आ रहे हैं कि हमारे लिए गाली लिखी गई है, हम हटाने की मांग कर रहे हैं। इसमें किस बात का विरोध है? नहीं, धर्म ग्रंथों की सूची तो हो, एक ये सूची बना कि ये धर्म ग्रंथ है, ये नहीं है, ये कविता है, ये काव्य संग्रह है, ये धर्म ग्रंथ है। तो बताए तो सही कि कौन सा धर्म ग्रंथ है और कौन सा नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में विभिन्न महाकाव्यों, ग्रंथों, किताबों और पुस्तकों में शूद्रों और स्त्रियों को दी गई गालियां और अपशब्द हैं। आज फिर स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा के केंद्र में आ गए, अपने बयान की वजह से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की गुंडई की वजह से। हालांकि इस तरह के कृत्य का एक ही वजह होती है, खुद को चर्चा में लाना और अपनी पार्टी में कद बढ़ाना। इसलिए मैं शख्स का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि इसने वीडियो बना करके खुद को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया और इस घटना की जिम्मेदारी भी ली। बीजेपी कार्यकर्ता होने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सीएम का सजाती है। इसलिए वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि उसने एक विधान परिषद सदस्य की गाड़ी रोकने की कोशिश की, काफिले पर हमला करने की कोशिश की, काला झंडा फेंका, गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोकने की तो कोशिश की लेकिन पकड़ने की कोशिश नहीं की। वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जब उसने खुद वीडियो जारी कर दिया, इसके बावजूद अभी तक उसकी गिरफ्तारी की, उसको हिरासत में लेने की कोई सूचना नहीं है। अब यहीं पर मीडिया का दोहरा चरित्र देखिए। खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए एक बीजेपी कार्यकर्ता के दुस्साहस को बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भयानक विरोध का सामना करना पड़ा। तमाम सारे गोदी मीडिया में इसी तरह से खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन उसी दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया को यह नजर नहीं आया कि लखनऊ से बनारस होते हुए सोनभद्र जाते समय दर्जन भर से ज्यादा जगह इस मुद्दे का, इस विचारधारा का उनके समर्थकों ने सम्मान किया है। अब नेशनल जनमत का सवाल यह है, क्या सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक दोनों के प्रोटोकॉल में लिखित रूप से कोई अंतर होता है? क्या सत्ता पक्ष के विधायक के लिए कानून और विपक्ष के विधायक के लिए कानून अलग अलग होगा? संवैधानिक तौर पर या लिखा पढ़ी में नहीं होगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यही होता है। अब सोचिए कि अगर सत्ता पक्ष के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को ऐसा किया जा रहा होता, ऐसा हुआ भी है। लखनऊ में कुछ छात्रों ने अपने अधिकारों के लिए काले झंडे दूर से दिखाए थे। उन सब को न सिर्फ जेल में ठूंसा गया था, बल्कि गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। अपना बयान जारी करते हुए सत्ता पक्ष और जाति की हनक
इस शख्स में साफ साफ देखी जा रही थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के बिजनौर जिले की नूरपुर विधानसभा के विधायक राम अवतार सैनी ने इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैचारिक लड़ाई विचारों से ही लड़ी जानी चाहिए। अगर गुंडई पर उतारी होगी भारतीय जनता पार्टी तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। नेशनल जनमत के संवाददाता विनीत कुमार से की गई खास बातचीत सुनिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक राम अवतार सैनी जी हैं। क्या कहेंगे इस विषय पे? जब पढ़ाई करते थे तो हमने अनेक कवियों को पढ़ा है। कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, बहुत कवियों को पढ़ा है और उन्होंने जो लिखा था केवल हमने कविता के माध्यम से देखा है। आज हमको ये महसूस हो रहा है कि तुलसीदास जी ने जो काव्य लिखा था वो भारतीय जनता पार्टी का काव्य हो गया। हमने अपने बचपन में देखा है कि इस हिंदू समाज के लोगों ने बहुसंख्यक आबादी को कुत्ते जैसी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। आज भी उनके हक और अधिकारों को मारने का काम कर रहे हैं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलितों, पिछड़ों, जो आदिवासी लोग हैं और महिला हैं, उनके सम्मान की बात की थी और ये कहा था कि ऐसी विवादास्पद चौपाइयाँ जो इस साहित्य में है उन्हें हटाया जाए या उन्हें बैन किया जाए। लेकिन उसके लिए इतना बड़ा रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी आज सीधे सामने आई है। अब तक तो पर्दे के पीछे खेल रही थी। आज ये पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का साहित्य हमको जानकारी नहीं थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने बिहार में अपनी बलिदानी दी थी। ये गलतफहमी में ना रहे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर कोई घटना हो गई तो यहाँ क्रांति हो जाएगी और इस सरकार की औकात नहीं है कि उस क्रांति को रोक पाए। और जितने भी चैनल पे ये साधु महात्मा पाखंडी जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं और मंचों पर तलवार दिखा रहे हैं और उन पर इनाम रख रहे हैं नाक, कान, हाथ, पैर, जीभ, गर्दन काटने की, मैं निवेदन करता हूँ भारत सरकार से कि इनका जब पुराना इतिहास देख लें कि ऐसा तो नहीं कि चंबल के डाकू ये वेश में घूम रहे हैं साधु होके। इनके चरित्र का सत्यापन करा ले, सरकार से मांग करता हूं। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सुरक्षा की मांग करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वैचारिक लड़ाई है उस वैचारिक लड़ाई में सामने आए। अगर इस ढंग से गुंडागर्दी करने का काम करेंगे तो फिर निश्चित रूप से हम लोग भी सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जिनको आप गुंडा कह रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गला काटने की, जीभ काटने की, जान से मारने की, तलवारें लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, वो लोग कहते हैं कि हम धर्म रक्षक हैं। हाँ, जैसा धर्म की रक्षा करिए हमको पता है। ये केवल 2-2.5% लोग हैं जो धर्म के नाम पर रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं। इनसे कमा कर तो खाया नहीं जाता, क्योंकि रामचरितमानस इनकी ऐसी पुस्तक हो गई है कि रामचरितमानस का पाठ कराते हैं और अपना पैसा वसूलते हैं। तो इनका ये धंधा है, इस धंधे का हम विरोध करते हैं। आप जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपका भी विरोध शुरू हो जाएगा? हो जाए, हमको मना करते हैं। इस देश में अगर सही बात उठाना अगर विरोध के लिए है तो फिर हम नहीं डरते इस चीज़ से, हमारा हो जाए विरोध। लेकिन सही बात तो सही है, उसे कौन झुटलाएगा। इन लोगों को आज तक इन्हें पढ़ने से वंचित करा गया है, आज पढ़ लिए हैं, आज समझ में आ रहे हैं कि हमारे लिए गाली लिखी गई है, हम हटाने की मांग कर रहे हैं। इसमें किस बात का विरोध भाई? तमाम भाजपा के लोग कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और आप लोग कह रहे हैं कि आपके खिलाफ लिखा गया तो हटा दें। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म पे वार कर रहे हैं आप। नहीं, धर्म ग्रंथों की सूची तो हो। एक ये सूची बना कि ये धर्म ग्रंथ है, ये नहीं है, ये कविता है, ये काव्य संग्रह है, ये धर्म ग्रंथ है। तो बताए तो सही कि कौन सा धर्म ग्रंथ है और कौन सा नहीं है। एक सूची तो हो। और जब इस देश में संविधान लागू हो गया है, सबको एक समान रखा गया है, ऊंच नीच की कोई बात हो नहीं सकती। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनके जन्म के नाम पर, उन पर लिंग के नाम पर भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता। तो ऐसा साहित्य जो भेदभाव करता है वो नल एंड वाइड है। इन तमाम दलित पिछड़े नेता जो भाजपा में हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि रामचरितमानस दलितों पिछड़ों के खिलाफ है? अंदर से वो भी महसूस करते हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्हें मजबूरी है, बोल नहीं पा रहे। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि उनकी आत्मा उन्हें भी कचोटती होगी कि हम गलत फंसे, लेकिन चूंकि उन्हें राजनीति करनी है इसलिए चुप बैठे हैं। लेकिन अंदर से वो निश्चित रूप से अंतर्मन से वो हमारे साथ होंगे। और समाजवादी पार्टी जो कि फिलहाल अपनी पिच पर उनको खेलने को मजबूर कर रही है, उनके साथ दो हाथ करने को तैयार है। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।